तो मैं जो कह रही थी वो सच था। इस घर में वापस आने का मकसद था प्रांजल से डिवोर्स पेपर साइन करवाना। लेकिन हाँ, तुम घर के कुछ लोगों को बेवकूफ बना गई ये कहकर कि तुम यहां प्रांजल की देखभाल के लिए आई हो, पर एक मां को बेवकूफ नहीं बना पाओगी। तुम क्या समझोगी? तुम खुद मां नहीं बन पाई। मैंने कहा ना, बहुत हो चुका, बहुत कुछ किया तूने हम सबके लिए, पर अब नहीं। अब तुम जाओ, अपने माता पिता के साथ यहां से चली जाओ। लेकिन मम्मी जी, मुझे इन डिवोर्स पेपर्स के बारे में कुछ नहीं पता था। पलक, मैडम तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सफाई में भी इन्हें बेवफाई नजर आएगी। सुषमा जी ने एक बात सही कही है, अब ज्यादा सोचो मत, अपने घर चलो। अब जो कार्रवाई करनी है हमारा वकील करेगा। पापा प्लीज चुप हो जाइए। मम्मी जी, आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, तुम अपने पिताजी की बात सुनो और यहां से चली जाओ। तुम्हारी बात सुनने से ज्यादा हम वकील की बात सुनना ज्यादा पसंद करेंगे। किसी वकील से बात करने की जरूरत नहीं। ये हमारे घर का मामला है, इसे हम घर में ही सुलझाएंगे। घर के प्रॉब्लम्स हम अदालत लेकर नहीं जाएंगे। हाँ तो ठीक है, अब तुम ही सेटल करो कि आखिर तुम चाहते क्या हो। यही ना कि प्रांजल डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे और तुम पलक के साथ शादी करके आजाद होके घूमो। लेकिन एक तरीके से देखने जाओ ना तो अच्छा ही हुआ कि प्रांजल का छुटकारा हुआ इस पलक से। डर इस बात का है कि हमारे प्रांजल का क्या होगा। लेकिन इन लोगों को प्रांजल की क्या परवाह? इन्हें तो मतलब है सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों से। मम्मी जी, मैं आपकी बात मानती हूं। मैं ये भी जानती हूं कि हर माँ बाप अपने बच्चों की खुशियां चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो कभी गलत रास्ते पर ना जाए। पापा, दक्ष ठीक कह रहा है। ये घर का मामला है, इसे कोर्ट तक नहीं लेकर जाएंगे। डिवोर्स के बारे में हमें बातें करने की कोई जरूरत नहीं और ना ही कुछ फॉलो करने की जरूरत है। लेकिन पलक, सुनिए जी, अब बस भी कीजिए ना। हद करती हो अपरा, तुम भी प्रांजल की हद का सोच रही हो। अपनी बेटी की फिक्र नहीं है तुम्हें? उसका इलाज करते करते चाहे ये बीमार हो जाए, हद है भाई। ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से इलाज करवाएं। अलग कोई डॉक्टर तो नहीं है कि उसका इलाज करती रहे। और फिर लोग इतनी सी बात क्यों नहीं समझते कि पलक यहां रह रही है तो दक्ष की वजह से। दैट्स ऑल। आदित्य जी, हम सब समझ गए जो आप हमें समझाना चाहते हैं। अब तो ये डिवोर्स पेपर्स भी हम आपसे ले चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप और भाभी जी और साथ में पलक जा सकते हैं। और मैं ये वादा करता हूं, हम में से कोई भी दक्ष को रोकेगा नहीं अगर वो आपके साथ आना चाहता है। डिवोर्स के प्रोसीडिंग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। हम दोनों तो बस सबको खुश करने के लिए अपनी जिंदगी से जितने समझौते कर सकते थे कर रहे थे। तो तुम समझौता करना चाहती? अगर तुम्हारे इरादे इतने नेक तो अपने पिताजी की बात क्यों नहीं मान लेती? यहां से चली क्यों नहीं जाती? तुम समझौते और त्याग की बात कर रही हो। दक्ष से प्यार करती हो ना, त्याग दो उसे और प्रांजल से समझौता कर लो। हमें खुश देखना चाहती हो ना, हम सब खुश हो जाएंगे। बस बहुत हुआ, अब चलो घर। सपनों का जहां छोटा
हमने तुम्हें जो समझाया है उसे कभी भी भूलना मत। मैं कभी नहीं भूलूंगा। पलक घर वापस आ गई है और जैसे अभी आपने समझाया वो मेरी मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है। बस माँ रास्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लेकिन जैसे मैं घर पहुंचा वो प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूंगा। और जैसे आपने मुझे समझाया मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त पलक के साथ बिताने की कोशिश करूंगा। जितना हो सके तक्ष और पलक को एक दूसरे से दूर रखूंगा। उसके बाद मैं वार करूंगा ताकि वो दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाए। तुम तो जानते ही हो, जब से हमारे वकील ने तुम दोनों की शादी का इशू उठाया कोर्ट में, तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। यह भी हो सकता है कि तुम दोनों में डिवोर्स करवाने की कोशिश की जाए। ऐसे में तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। अरे प्रांजल बेटा, तुम आ गए? आ जाओ बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ बैठो बेटा। बताए तुम्हें, आज हमारे घर पर पलक के मम्मी और पापा आए थे। पलक कहाँ है? हाँ बेटा, वो तो उसी के साथ उसके मम्मी पापा के घर गई है। क्या वो अपनी मर्जी के साथ गई उनके साथ? अरे अपनी मर्जी से तो कभी इस घर से जाएगी भी नहीं वो लड़की, लेकिन हाँ वो अपनी मर्जी से तुम्हारे जिंदगी से जाने की बात कर रही थी। हाँ बुआ, आप गोल गोल बातें क्यों कर रही हैं? साफ साफ कहिए ना, बात क्या है? बेटा, पलक के पापा ने तुम्हारे पापा को कुछ पेपर्स दिए थे तुम्हारी साइन करवाने के लिए। पेपर? कैसे पेपर्स? डिवोर्स पेपर थे। अरे बेटा, तुम इस बात से खुश हो? हाँ। हाँ? मैं पलक और दक्ष दोनों के लिए बहुत ही खुश हूं। ओह, बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो। हाँ, तुम्हारे लिए मैं एक से एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, वो पलक से भी ज्यादा सुंदर और अच्छी। हाँ, पलक को तलाक देकर तुम कुछ खोने वाले नहीं हो। अरे बेटा, तुम्हें तो बहुत अच्छा मौका मिला है उससे छुटकारा पाने का। इस बुराई के पीछे भी अच्छा ही छुपी है। हाँ, याद रख लेना, फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ, मैं जानता हूं बुआ, इस बुराई में भी कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी है मेरे लिए, है ना? कभी कभी दुख में भी सुख मिलता है। अपरा, यानी एक बात का ध्यान रहे कि आइंदा जब औरों के सामने मैं कुछ कह रहा हूं तो मुझे कॉन्ट्राडिक्ट मत किया करो। जब एक लड़की की शादी होती है तो सिर्फ उस लड़के से नहीं होती, उसके पूरे परिवार से होती है। तो ये क्या कसूल है कि एक लड़की ब्याह के किसी घर में जाए और 25 लोगों को वो समझे कि उसे समझने को तैयार ही नहीं। माँ बाप होने के नाते हमें पलक को यही सीख देनी चाहिए कि घर को संभाला कैसे जाता है। ये नहीं सिखाना चाहिए कि उसे तोड़ा कैसे जाता है। मुझे तो लगता है कि हमने उसे यहाँ लाकर भी बहुत बड़ी गलती की। अगर यही बात है अपना, तो एक बात बताओ, जब मैं गुमनामी की जिंदगी जी रहा था तब भी तो पलक जागीरदार परिवार के साथ ही रह रही थी, वो तब भी खुश नहीं थी। उस समय भी उसे परिवार वालों का साथ नहीं मिला वहां, कोई उससे सहमत नहीं था।
तब वो फोर्स कर रहे थे कि वो अब दक्ष को अपना पति मान ले। देखो अपना, इसका कारण क्या था कि जागीरदार परिवार वाले एक मत नहीं है। हमारी बेटी कोई गेंद नहीं है जिसे जैसे चाहे उछाल दें। रिडिकुलस। प्रांजल बेटा, क्या बात है? अब पापा कहाँ हैं? वो सो रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको थोड़ा सा सर दर्द है। अभी अभी बुआ ने मुझे पापा के सर दर्द की वजह बता दी। लाइए, दीजिए डिवोर्स पेपर्स। मैं अभी उन पर साइन कर देता हूं। सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे और सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। डिवोर्स लेने का मतलब जानते, तुम और पलक हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। और फिर तुम, और इससे मेरी हेल्थ पर क्या असर होगा, यही ना? इस वक्त आपको मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? मुझे अपने आप पर पूरा कंट्रोल है। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लाइए, दीजिए डिवोर्स पेपर्स, अभी साइन कर देता हूं और पलक के पेरेंट्स को दे दूंगा। इनफैक्ट मैं दक्ष और पलक के भविष्य के लिए उनको बेस्ट विशेस भी दूंगा। आप में से किसी को भी मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना ही है ना, तो क्यों ना आज कर लो। अब तो मुझे अपनी खोई हुई याददाश्त लाने की भी जरूरत है। आज से मेरी एक नई जिंदगी शुरू होगी, नए रिश्ते होंगे। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि जागीरदार खानदान दोनों बेटों की खुशियां बांटना क्यों चाहता है। मैं इस परिवार के लिए अपनी सारी जिंदगी की कुर्बानी दे सकता। यह तो सिर्फ मेरे अतीत की बात है। मेरे अतीत को यादें बन जाने दीजिए। मैं आप लोगों के साथ हूं, यही मेरे लिए काफी है। नहीं बेटा, नहीं। मेरे एक बेटे की खुशियों के लिए मैं दूसरे की कुर्बानी नहीं दे सकती। तुम जैसा सोचते हो दक्ष क्यों नहीं ऐसा सोचता? जैसे तुम समझते हो दक्ष क्यों नहीं समझता? मेरा एक बेटा राम और दूसरा रावण क्यों है? हेलो पलक, मैं प्रांजल बोल रहा हूं। प्रांजल, वो पलक, मैं जानता हूं डिवोर्स पेपर्स के बारे में। अपने पेरेंट्स से कह दो कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन पेपर्स पर साइन करने के लिए मैं तैयार हूं। प्रांजल, ये कोई सही रास्ता नहीं है। बात यह है कि मैं जानता हूं कि बात क्या है। तुम्हें इस बात को दिल से लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि दक्ष के लिए मैं अपना प्यार कुर्बान कर रहा हूं। मैं तो बस तुम दोनों को एक करना चाहता हूं, बस बात इतनी सी है। लेकिन मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। तुम्हें वो इंसान मिलेगा जिसके साथ तुम अपना सारा जीवन बिताना चाहती हो। दुख तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि वो इंसान मैं नहीं हूं, बट क्या करें, दैट इज लाइफ एंड दैट्स द वे इट इज। एनीवेज, आई विश यू ऑल द बेस्ट।
अब मैं क्या करूं? अगर पलक मुझे नहीं मिली तो मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा, उसके बगैर कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। दक्ष नहीं होगा तो जिंदगी में क्या रह जाएगा? दक्ष के बिना कैसे जीऊंगी मैं? संभल कर पलक, कहीं इसका कांटा चुभ ना जाए। इस एनवलप में हमारे मैरिज के पेपर्स हैं जिन पर हमें सिग्नेचर्स करने हैं। एक बार मेरा और प्रांजल का डिवोर्स हो जाए फिर ये पेपर्स हमेशा हमेशा के लिए हमें एक कर देंगे। आई एम सॉरी पलक, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं प्रांजल और अपने परिवार के दुखों के ऊपर अपनी खुशियां नहीं रख सकता, इसीलिए मुझे कुर्बानी देनी होगी, और मेरी वजह से तुम्हें भी। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं पलक, मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगा। इस एनवलप में हमारी शादी को लेकर मेरा फैसला तुम चाहो तो देख सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं दक्ष। अगर कुर्बानी देने से लोगों की जिंदगी में रंग भरे जा सकते हैं तो हमें अपने प्यार की कुर्बानी देनी चाहिए। मैं वादा करती हूँ कि अपनी जिंदगी में मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं करूंगी, और मैं कभी कर भी नहीं पाऊंगी। लेकिन पलक, कभी कभी कांटों की चुभन भी अच्छी लगती है। तो ये तय है कि हम प्रांजल के लिए हमारा प्यार कुर्बान कर देंगे। कुर्बानी में प्यार का रंग और भी पक्का हो जाता है पलक।